Hello students, as we know chapter 8 which is network concepts has started. In previous video we have discussed about computer network, advantage of computer network, different types of computer network and so on. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 8. So let's start. And the topic is some other types of computer network, and the first one is storage area network SAN. This is a network of high speed servers दैट स्टोर ऑल द डाटा इन लार्ज। तो ये जो नेटवर्क है हाई स्पीड सर्वर जो होते हैं, जो बहुत अच्छी इनकी ऐसे सर्वर्स के नेटवर्क होता है ये। जैसे आप जनरली कंप्यूटर का नेटवर्किंग आप देखते हो, लेकिन यहाँ पे जो नेटवर्किंग क्रिएट की जा रही है, प्रिपेयर की जाती है, वो हाई स्पीड सर्वर जो होते हैं, जो बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा से स्टोर करते हैं, उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। वैसे सर्वर की नेटवर्किंग तैयार की जाती है ताकि वो जो भी डाटा है वो लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सके। दे प्रोवाइड सर्विस ऑफ पावरफुल स्टोरेज मीडिया टू स्टोर ह्यूज बल्क ऑफ डाटा। तो ये जो नेटवर्किंग होती है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो हाई स्पीड सर्वर नेटवर्क जो होती है, ये आपको मतलब ह्यूज बल्क मतलब डाटा जो आपका है ह्यूज अमाउंट में बल्क ऑफ डाटा जो होता है, ह्यूज अमाउंट में आप डाटा को स्टोर कर सको, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है। यूजर एक्सेस देम जस्ट लाइक दे एक्सेस देयर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। और यूजर्स जो होते हैं, जो अगर इस ऐसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, तो उनके साथ उनको बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वो किसी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को एक्सेस करते हैं। So this is about storage area network. Now come to the next, which is EPN, Enterprise Private Network. These are huge WANs, wide area network, which are owned and managed privately by the organizations such as media houses, several large multinational companies. तो पहले WAN क्या है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, आपके वाइड एरिया नेटवर्क आपकी कंट्री मतलब कंट्री को या एक या दो कंट्री को कवर करता है, इसकी नेटवर्किंग कवर कर ले सकती है। तो ये जो आपका इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्किंग है, ये ह्यूज WAN है, मतलब आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है उससे में भी उसकी भी क्वांटिटी इसकी साइज इसकी बहुत बड़ी लार्ज होती है। विच आर ऑन एंड, और जिसे ऑन या मैनेज करते हैं, एक कोई प्राइवेटली मैनेज करता है, किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही इसको प्राइवेट में इसको मैनेज किया जाता है। लाइक मीडिया हाउस हो गया, सेवरल लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मीडिया हाउसेज होती हैं, ये जनरली इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क को ऑन करती है, मैनेज करती है। Next one is virtual private network, or you can say VPN. When those devices which are not the part of private network connect with it remotely, then it is called VPN. तो जैसे आप वैसे डिवाइसेज जो आपके प्राइवेट नेटवर्क लाइक इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क जैसे का पार्ट नहीं हो पाते, प्राइवेट नेटवर्क के पार्ट नहीं होते हैं, वो जब रिमोटली कनेक्ट होते हैं वीपीएन से, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह आप किसी दूसरी डिवाइस को एक्सेस कर पा रहे हो, रिमोटली जब कनेक्ट होते हैं तो वो वीपीएन कहलाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाते हैं। इट इज़ यूज इन ऑर्गेनाइजेशन टू अलाउ द वर्कर्स कनेक्ट फ्रॉम रिमोट लोकेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन को ये ऐसे मतलब एक तरह का आपको परमिशन देते हैं कि आप वहाँ के जो यूजर वर्कर्स होते हैं उसको उससे कनेक्ट कर सकते और रिमोट मतलब किसी भी लोकेशन से, कहीं मतलब ज़रूरी नहीं कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे उन्हें रहना होगा, वो किसी भी लोकेशन से उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। यूजर्स कैन कनेक्ट विद देयर पर्सनल कंप्यूटर टू देयर ऑफिस कंप्यूटर यूजिंग वीपीएन। जो यूजर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो अपने पर्सनल कंप्यूटर को ऑफिस के कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के हेल्प से वो अपने कंप्यूटर को ऑफिस के कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाईली सिक्योर्ड एंड प्राइवेटली ओन्ड सेटअप ऑफ नेटवर्क विच आउटसाइडर कैन नॉट गेट एक्सेस। और ये जो वीपीएन होता है, ये बहुत ज़्यादा पासवर्ड प्रोटेक्टेड आप कर लो, या हाईली सिक्योर्ड होता है, क्योंकि ताकि ये कोई आउटसाइडर, कोई भी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं हो या ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई मतलब से कनेक्टेड नहीं हो, तो वो आपके वीपीएन को, आपके इस नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए ना। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज सिस्टम एरिया नेटवर्क SYAN. This network is not used by the users directly. सिस्टम या नेटवर्क किसी भी यूजर, कोई भी यूजर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इट इज़ द हाई स्पीड कनेक्शन बिटवीन वेरियस सर्वर कंप्यूटर्स टू शेयर डाटा। यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन जो तो बहुत स्पीड में होते हैं, ताकि आप कंप्यूटर्स अलग अलग सर्वर के कंप्यूटर को, ताकि आप डाटा को शेयर कर सको। दिस इज हेल्पफुल टू प्रोवाइड स्पीडी एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। और ये सिस्टम या नेटवर्क में क्या होता है कि आपकी जो हाई स्पीड कनेक्शन होती है, तो इसमें क्या आपको फ़ायदा है कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क होता है, ये आसानी से सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। सो वी वे आर टॉकिंग अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इंटरनेट. व्हाट इज इंटरनेट?
The internet is the largest WAN of the world, largest wide area network of the world. It is a worldwide network of computers network related to the business, academics, government and other network. तो इंटरनेट क्या आपका लार्जेस्ट वैन है, वैन क्या आपका वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड होती हैं. तो इंटरनेट क्या आपका लार्जेस्ट है, मतलब वैन का जो ये आप टाइप सोच सकते हो, तो ये लार्जेस्ट वैन है, लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क. इसमें सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग. यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के नेटवर्क, कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है वो वर्ल्ड वाइड में जितने कंप्यूटर तो उनका एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, जिसमें बिजनेस रिलेटेड होते हैं, एकेडमिक्स रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट होता है और अदर नेटवर्क भी होते हैं जो कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. देयरफॉर इंटरनेट इज नोन एज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. और यही वजह है कि आपका इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि आपका जैसे वाइड एरिया नेटवर्क ये एक अकेला नेटवर्क है और बहुत सारे जब वाइड एरिया नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है तो ये बहुत सारे नेटवर्क का एक नेटवर्क तैयार होता है. सो दैट्स वाई इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इंटरनेट इज यूज्ड फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन विच इंक्लूड द सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक द ऑनलाइन चैट, फाइल ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, शेयरिंग ऑफ डाटा एंड वेबसाइट ऑन द WWW वर्ल्ड वाइड वेब. तो इंटरनेट के आपको बहुत सारे अलग अलग फंक्शन, बहुत सारा अलग अलग आप पर्पज से यूज कर सकते हो इंटरनेट को, जिसमें कुछ मतलब बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है. फॉर कम्युनिकेशन लाइक ऑनलाइन चैट आप करते हो, फिर विथ सोशल नेटवर्किंग साइट आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से कनेक्टेड रहते हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हो, ट्रांसफर आप फिर एक्सेप्ट कम्युनिकेशन आप फाइल डाटा शेयरिंग, इंपॉर्टेंट फाइल शेयरिंग के लिए यूज करते हैं, फिर फाइल ट्रांसफ़र करना होता है, फिर वेबसाइट आपको एक्सेस करना होता है तो हम इंटरनेट यूज करते हैं. डाटा ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट इज कंट्रोल बाय ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल प्रोपरली नोन एज TCP/IP. तो आपका जो डाटा ट्रांसमिशन होता है, जो भी इंटरनेट पे जो भी डाटा आपके सेंड होती है या फिर रिसीव होती है, जो भी ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट पे, ये एक प्रोटोकॉल, सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल है जिसके जो इससे कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, और उस कंट्रोल का नाम है TCP ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टेक्स केयर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ए नेटवर्क एंड द कंप्यूटर्स ऑन दैट नेटवर्क. Both TCP and IP together immerse smooth data transfer among all the computers on internet. तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, ये डाटा जो ट्रांसमिट होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, जो डाटा ट्रांसमिट होता है उसका केयर करना ये TCP प्रोटोकॉल का काम होता है, कि आइडेंटिफाई करता है कौन से नेटवर्क से कौन से डाटा आ रहा है, फिर कौन से कंप्यूटर पर शेयर हो रहा है. सो दिस इज अबाउट इंटरनेट. नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज इंट्रानेट. When a private network within an organization uses internet technology such as TCP, IP, email, chat, remote login, file upload and download, publishing content, etc., then such closed network is called intranet. तो जैसे इंटरनेट आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है. यहाँ मतलब आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी किसी भी प्लेस से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो. पर यही सेम फैसिलिटी जहाँ इसमें आप इंटरनेट में आप क्या करते हो, फाइल ट्रांसफ़र करते हो, डाटा ट्रांसफ़र होती है, रिमोट लॉगिन होते हैं, ईमेल, चैट, कम्युनिकेशन की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है. तो जब ये सारी फैसिलिटी ईमेल, चैट, रिमोट लॉगिन, फाइल अपलोड एंड डाउनलोड, डाटा शेयरिंग, ये सारा जो फैसिलिटी है आपको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी. आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करके सारी फैसिलिटी अवेल करते हो सच ए क्लोज्ड एरिया में, जहाँ पे आउटसाइडर कोई नहीं होते, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारा फैसिलिटी मिलता है. तो ये इंट्रानेट कहलाता है. यूजर्स गेट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन इंटरनेट व्हाइल दे आर इन इंट्रानेट एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे जो इंट्रानेट, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट नेटवर्क वर्क कर रहा होता है, तो वहाँ पे जब यूजर्स इंट्रानेट को यूज कर रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जैसे वो इंटरनेट में जो सारी फैसिलिटी उनको मिलती है, जो सारे फंक्शन वो कर पाते हैं, सेम इंट्रानेट में मिलता है. तो उनको बिल्कुल भी इंटरनेट का ही इनकी फैसिलिटी वर्क लगता है कि वो इंटरनेट की का एक्सपीरियंस को वो फील कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट इंट्रानेट. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, विच मीन्स कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे वर्ड जो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं. एंड द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. It contains millions of websites that provide information in the form of text, animation, picture and videos. तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. ऐसा प्लेस है आपका, ऐसा एरिया है या फिर स्टोरेज कह सकते हो, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ पे तो बहुत बड़ा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है.
on internet. It contains millions of website and that provide information in the form of text, animation, pictures and video. और आपका वर्ल्ड वाइड वेब बहुत सारे वेबसाइट को कंटेन करता है जिसमें हर तरह के इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट में मिल सकते हैं, एनिमेशन में मिल सकते हैं, पिक्चर्स और वीडियोज में मिल सकते हैं. दस इंटरनेट इज लाइक ए लाइब्रेरी दैट कंटेन्स मिलियन ऑफ बुक. तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इंटरनेट आपका एक लाइब्रेरी के जैसा है जहाँ हर तरह के बिलियंस ऑफ बुक्स रहते हैं जिससे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो. So this is about World Wide Web. Now come to the next, which is web. W-E-B, web. The web is a system of interlinked hypertext document accessed via the internet. It is just the short form of World Wide Web और WWW. तो वेब क्या है आपका, ये आपका एक सिस्टम है इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का. विच मीन्स आपका वेब पेज जो होता है ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है थ्रू इंटरनेट. अगर आप किसी वेब पेज को एक्सेस करते हो तो ये सारे वेब पेज आपके हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्ट फॉर्म है जहाँ आप सारे इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन इज वेब सर्वर. Web server can refer to either the hardware or the software that helps to deliver content that can be accessed through the internet. तो वेब सर्वर को आप ऐसे समझ सकते हो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको हो सकता है जो कि आपके सारे डिलीवर को कंटेंट को डिलीवर करने जो आप एक्सेस करते हो उसको डिलीवर करने का काम करता है. जो आप तो इंटरनेट के थ्रू कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो, लाइक किसी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस टॉपिक को जो आप सर्च करते हो तो उस टॉपिक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिलीवर होती है थ्रू वेब सर्वर ही होती है. एंड द नेक्स्ट वन इज वेबसाइट. A website is a collection of related web pages that provide information about many things such as a person, business, organization, educational and games institutes. A website is like a book that contains many pages. तो वेबसाइट क्या है आपका, एक कलेक्शन है रिलेटेड वेब पेज का. मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, रिलेटेड होती हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अलग अलग चीज़ों के लिए. लाइक अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाता है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको एक ही प्लेस पे मिलता है. एजुकेशन एंड गेम इंस्टीट्यूट के किसी भी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो आपको वेबसाइट पे ही मिलता है और रिलेटेड वेब पेज से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. द वेबसाइट इज लाइक ए बुक दैट कंटेन्स मेनी पेज. आप अगर इन जनरल टर्म आप समझो तो वेबसाइट एक बुक के जैसा है जहाँ बहुत सारे पेजेज वो कंटेन करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज वेब पोर्टल. Web portal is a specially designed website that hosts information from diverse sources together over a single user interface within the web browser. तो वेब पोर्टल आपका क्या एक स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट है जहाँ पे आपके होस्ट इन्फॉर्मेशन आपको डाइवर्स सोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और जो सिंगल यूजर इंटरफेस होते हैं वो वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिंक्स टू ऑल द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट मे बी फाउंड ऑन द सिंगल लोकेशन फॉर पोर्टल www.nic.in. तो इसको आप एग्जाम्पल में अगर समझोगे तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेस पे मिल रहा है. तो फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है आपका www.nic.in. तो इस वेबसाइट पे आपको सारी टॉपिक पे सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेस से मिलता है. लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन एक्सेस टू ऑल देयर वेबसाइट इनटू वन पोर्टल. तो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है जो अलग अलग वेब पेजेज अलग अलग वेबसाइट्स पे शेयर होते हैं, तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं अपने सारी वेबसाइट को एक जगह कंबाइन करते हैं और एक पोर्टल क्रिएट कर देते हैं. Now the next one is home page. When we enter the website address, the website will be opened. The first page of any website is known as home page. Home page. It consists of text, audio, video, pictures, animation and links. तो कभी भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो लाइक गूगल, यूट्यूब और किसी भी तरह के वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो जब आप वेबसाइट ओपन होता है जो फर्स्ट पेज जो आप एक्सेस कर पाते हो किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो वेरी फर्स्ट पेज जो एक्सेस करते हो वो होम पेज होता है. होम पेज आपका टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, एनिमेशन होता है और बहुत सारे हाइपर लिंक्स भी होते हैं. नेक्स्ट वन इज वेब पेजेज. Web pages is the part of a website. It is stored in an electronic form on a computer connected to the internet. तो वेब पेज क्या आपके वेबसाइट का एक पार्ट होता है. आपका वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेज और कैन से वेबसाइट कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेब पेज. तो आपका वेबसाइट बहुत सारे वेब पेज को कंटेन करता है. तो वेब पेज क्या आपका वेबसाइट का एक पार्ट होता है जो कि आपके जितने भी इंफॉर्मेशन होता है
इट इज़ स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि आपका वेब पेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, मतलब आप इसको ऑन कंप्यूटर एक्सेस कर पाते हो थ्रू इंटरनेट। अगर इंटरनेट आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप इसको वेब पेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। एंड द नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउजर। Web browser is an application software used to retrieve and display web pages. आपका वेब ब्राउज़र क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप किसी भी वेब पेज को रिट्रीव कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो। इट कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट सच एज ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस विद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। और जो वेब ब्राउज़र होता है यहाँ पे आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन बोलता है इन डिफरेंट अलग अलग फॉर्मेट में, चाहे वो ऑडियो में मिल जाए आपको, वीडियो या फिर टेक्स्ट, इमेज या फिर सारे का कॉम्बिनेशन होता है। इट हेल्प्स टू वर्क विद द इंटरनेट। सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, एक्सेट्रा। And the next one is Uniform Resource Locator, URL. A URL indicates a resource on internet. It is commonly known as web address also. तो URL क्या होता है? आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक आपको इंटरनेट का रिसोर्स, जो सोर्स आप कह सकते हो, वो इंडिकेट करता है। इसको आप इन जनरल टर्म में आप इसे वेब एड्रेस भी बोल सकते हो। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग हाइपरलिंक्स अमंग वेब पेजेज। आप ये क्या करता है, आपको अलग डिफरेंट जो वेब पेजेस होते हैं उनके हाइपर लिंक से एक दूसरे में आपको कनेक्ट करने अमंग रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। URL हैज़ 3 मेन पार्ट्स: वेबसाइट नेम, फोल्डर पाथ, रिसोर्स नेम। आपका URL 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। वो एक फर्स्ट होता है वेबसाइट नेम, सेकेंड वन इज फोल्डर पाथ एंड थर्ड वन इज रिसोर्स नेम। हेयर यू कैन सी www.edu.itspl.com, देन बुक्स, स्कूल बुक्स, catalog.pdf। तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग जो वेबसाइट नेम है edu.itspl.com, ये आपका वेबसाइट में जो फर्स्ट पार्ट हो गया। फोल्डर पाथ हो गया बुक्स, स्कूल बुक्स, ये आपका फोल्डर पाथ हो गया। रिसोर्स नेम आपका हो गया catalog.pdf। तो आपका URL 3 डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज की जाती है। हियर www.edu.itspl.com इज द नेम ऑफ वेबसाइट, बुक्स स्कूल बुक इज द फोल्डर पाथ ऑन edu स्पेशल वेब सर्वर एंड catalog.pdf इज द नेम ऑफ रिसोर्स इन द फोल्डर स्कूल बुक्स। So this is about URL, Uniform Resource Locator. Now come to the next, which is Internet Service Provider, or you can say ISP. The organization or company that provides internet access to its customer is called Internet Service Provider. तो वो बड़ी बड़ी कंपनी और या ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट एक्सेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप उस कंपनी के हिसाब से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, तो ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। द सर्वर एट ISP प्रीमिसेस कनेक्ट डायरेक्टली टू द इंटरनेट। तो ISP प्रीमिसेस जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सर्वर्स होते हैं वो इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर्स ऑफ ऑल द यूजर कनेक्ट विद ISP सर्वर थ्रू केबल्स, मॉडेम्स और वायरलेस मॉडेम। और जो अलग अलग यूजर्स होते हैं वो अपने अपने जो उनके घर में जो कंप्यूटर होता है उनके कंप्यूटर इन ISP सर्वर से कनेक्टेड होती हैं, थ्रू केबल वो कनेक्ट हो जाए या मॉडेम के थ्रू या फिर वायरलेस कनेक्शन के थ्रू। तो ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या होता है? यूजर्स को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूजर्स को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल BSNL, एयरटेल, जियो, एक्सेट्रा। एंड द नेक्स्ट वन इज डोमेन नेम सर्वर, DNS। domain name servers are like a phone book internet. They maintain a directory of websites names or domain names and translate them into their corresponding IP address. तो डोमेन नेम को आप सब बहुत सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हो, ये आपका फ़ोन बुक, आप कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक फ़ोन बुक होती है सबके पास, वैसे तो ये इंटरनेट पे एक फ़ोन बुक कैसा काम करता है। दे मेंटेन वो एक तरह से पूरी डायरेक्टरी मेंटेन करती है वेबसाइट के नेम की, डोमेन नेम की, और जब आप उसको यूज करते हो तो उसे ट्रांसलेट करती है कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस में। आप जिस भी वेबसाइट लाइक आप यूट्यूब यूज करते हो, यूट्यूब का आप नेम टाइप करते हो, आप IP एड्रेस टाइप नहीं करते हो। तो डोमेन सर्वर क्या करता है, पहले अपना डायरेक्टली में उस वेबसाइट को सर्च करता है एंड देन उस वेबसाइट का जो आप एक्सेस करना चाह रहे हो उस वेबसाइट का IP एड्रेस से वो उसको ट्रांसलेट करके सर्च करती है। डोमेन नेम्स आर फॉर ह्यूमंस विच आर इजीली रीडेबल बट कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड यूनिक IP एड्रेस ओनली। तो होता क्या है कि कंप्यूटर या इंटरनेट जहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं वो आपका IP एड्रेस ही सिर्फ समझ पाता है, बट आप IP एड्रेस को याद करना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये डोमेन नेम जो क्रिएट किया जाता है किसी भी वेबसाइट का वो जनरली ह्यूमंस के लिए किया जाता है कि ताकि वो आसानी से पढ़ सके और उन्हें याद रह सके। DNS gathers all IP address and domain names in its access into a central register which is updated every time a new domain name and IP address is added or changed the network। तो DNS क्या करता है, सारे IP एड्रेस को और डोमेन नेम को एक जगह
गैदर करता है, जिसको वो सेंट्रल रजिस्टर्ड करता है, और फिर टाइम टू टाइम उसको जो भी अपडेट करना होता है वो डोमेन नेम आईपी एड्रेस में अपडेट करता है। A web address example www.google.com is translated in its corresponding IP address by your internet service provider server and direct the request of web page made by your browser to the correct website। तो जैसे आप कभी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो, वहाँ पे www.google.com आप सर्च करते हो, तो डोमेन क्या करता है, आपका डीएनएस क्या करता है, आपके उस वेब पेज के नेम को उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है और फिर उसको रिक्वेस्ट करता है उस पेज को एक्सेस करने के लिए, ताकि ब्राउज़र उसे डिस्प्ले कर सके। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 8 will be discussed in next video. Thank you.